हमने बचपन से सोच रखा है कि हमने बनना तो पायलट ही है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आइदर फाइनेंशियल अदर देन दैट पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज की डेट में है वो है कोविड। Should we start our training in 2022 of CPL? Today I'm gonna answer all your questions without wasting any time. Let's get started and let's roll. India 430, Wincom, Third runway 29. Runway 29, Third line, Air India 430. So देखो यार, CPL ट्रेनिंग करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप इस लाइन में क्यों आ रहे हो। क्या आप पैसे के लिए आ रहे हो? प्लीज़ मत आओ, बिकॉज इससे अच्छी फील्ड है जिसमें पैसा है। अगर आप जुनून के लिए आ रहे हो, यू आर पैशन अबाउट फ्लाइंग, देन कम, डेफिनेटली पैसा आएगा। लेकिन आप पैसों को देख के आ रहे हो तो ये एक चीज़ जरूर जान लीजिए कि इसमें पैसा पहले लगता भी बहुत है। सो शुड यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग इन 2022 और नॉट? सो मैंने बेसिकली 3 कैटेगरीज बनाई हैं इसकी। कैटेगरी 1 जो 11th-12th में बच्चे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हम CPL करें या ना करें, फाइनेंशियल आइदर पेरेंट्स नहीं मान रहे और सबसे बड़ा कोविड, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जिसे हम कहते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल्स करवा लिए हैं, क्लास 1 तक करवा लिया है और जो एग्जाम सारे क्लियर करके बैठे, इवन RTR ऑल्सो। व्हाट इज RTR? आई गोना एक्सप्लेन यू इन अदर वीडियो, सो वेट फॉर दैट। और सिर्फ उनकी फ्लाइंग यानी कि 200 घंटे उनके रहते हैं उनके लिए। और कैटेगरी 3 जो कि किसी न किसी एक प्रोफेशन में आइदर दे आर डूइंग इंजीनियरिंग या फिर वो किसी कंपनी में काम करते हैं, वो काम छोड़ के क्या वो CPL ट्रेनिंग करनी शुरू करें। मैं आपको डिटेल में कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो कि हैं कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में कौन है? जो कि क्लास 11th-12th में है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग देयर CPL ट्रेनिंग। ट्रस्ट मी, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक बार 12th अच्छे से कर लो। तुम एक बात बताओ ना यार, यू आर इन 12th, यू आर थिंकिंग राइट नाउ यू गोना टेक एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट, टू क्लियर योर एग्जाम्स एटलीस्ट 8 to 10 months, ठीक है। 8 to 10 months में एग्जाम और मेडिकल सब कुछ क्लियर होएगा। देन यू आर हैविंग एटलीस्ट 1 to 1.5 year ऑफ योर फ्लाइंग, यानी कि मोटा मोटा यू हैव 2.5 साल। तो यू आर वरिंग कि 2.5 साल बाद मार्केट क्या होगा। डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज एविएशन। एविएशन एक डायनेमिक फील्ड है, आज अगर फर्श पे है तो कल अर्श पे भी जाएगी। एंड मैंने जो रिसर्च करी है मार्केट को सीन देखते हुए, एविएशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसे हम डायनेमिक क्यों कहते हैं। आप ये देखो, जब जब डिक्लाइन हुआ है मार्केट में, लेट्स सपोज मैं रिसेशन की बात करता हूँ या फिर मैं जब किंगफिशर बंद हुई थी या फिर जेट एयरवेज बंद हुई थी, तो क्या हुआ? जेट एयरवेज 2012 में बंद हुई, उसके बाद 2014-15 तक एक बहुत बड़ा बूम आया इंडस्ट्री में, जब नई नई एयरलाइंस भी आई थी। ऑल्दो आई कंसीडर एयर एशिया आई, विस्तारा आई, ठीक है। 2019 में जेट एयरवेज बंद हुई, क्या हुआ? क्या पायलट्स घर बैठ गए थे? नहीं, इंडिगो ने ऑलमोस्ट 1200 से 1500 पायलट सिर्फ जेट के हायर करे थे। सो यस, डायनेमिक है। आपने क्रेजी बॉल देखा होगा बचपन में, उसको जितना नीचे जोर से मारोगे वो उतना उछलता है, तो एविएशन भी वही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्लास 12th अच्छे से करो एंड डोंट थिंक कि तुम्हें डरने की जरूरत है। एविएशन इज वेरी डायनेमिक, इट कैन चेंज इन फ्यू सेकंड्स। सो अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी 2, यानी कि वो बच्चे जो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, क्लास 1 मेडिकल तक चढ़ा चुके हैं, RTR एग्जाम्स तक क्लियर हैं सब कुछ, बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर फ्लाइंग। मैं भी उनमें एक उसी कैटेगरी में आता हूँ। सो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग थोड़ा सा डिले कर सकते हो। लेट्स सपोज यू आर प्लानिंग टू गो इन लाइक मार्च, तो थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि आज की डेट में वीज़ाज भी, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वीज़ा लगने में दिक्कत है। अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हो जहाँ पे कोविड ज़्यादा फैला हुआ है तो आपके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। तो लिटरली थोड़ी सी अपनी फ्लाइंग यानी कि आपकी ट्रेनिंग को डिले कर सकते हो, लेकिन वरी करने की जरूरत आपको भी नहीं है, बिकॉज 2 साल मिनिमम लगा के चलो, आपको मार्केट में उतरने में लग जाएंगे विद ऑल पेपर वर्क डन एंड हैविंग दैट CPL इन योर पॉकेट। 2023 के लास्ट तक तुम रेडी हो गए एंड ट्रस्ट मी, तब तक एविएशन मार्केट गोना बी इन अ बूम सिचुएशन, नॉट इन अ डेफिशिएंसी। यानी कि वो जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है एंड दे गोना स्विच टू CPL ट्रेनिंग फॉर परस्यूइंग देयर ड्रीम। सो मैं ये कह सकता हूँ उनके लिए कि अभी आप जिस भी प्रोफेशन में, आइदर यू आर डूइंग अ डिग्री, कंटिन्यू दैट। अगर आप किसी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो तो कंटिन्यू दैट। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी बहुत कॉमन है, तो ठीक है ना, करते रहो, साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर लो, बट डोंट लीव दैट प्रोफेशन फॉर योर ड्रीम एज ऑफ नाउ, जस्ट डिले। जैसे मैंने कैटेगरी 2 में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा डिले कर दो। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो अपना ड्रीम, बट डिले करो थोड़ा सा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोविड अभी खत्म नहीं हुआ।
हर दूसरे दिन उसका एक नया नामकरण हो जाता है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है उसका नामकरण कौन कर रहा है, कभी ओमिक्रॉन कभी डेल्टा, इतने सुंदर सुंदर नाम आ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि अगला वेरिएंट क्या आ जाए, अगला रिसेशन क्या आ जाए। कोविड की वजह से फ्लाइंग पे डेफिनेटली इट गोना इम्पैक्ट। ट्रस्ट मी, ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट आया अभी तक फॉर द गॉड सेक जिसने एविएशन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं डाला, बट हमें फ्यूचर नहीं पता, वी आर नॉट प्रेडिक्टर्स। मैं बहुत सारे कैप्टन्स के साथ टच में हूँ, सो आई गोना आस्क कि तुम्हारे रोस्टर में कितनी फ्लाइंग हो रही है। ओमिक्रॉन के आने से पहले यानी कि दिसंबर के मंथ तक उनकी 70 to 75 आवर्स फ्लाइंग डेफिनेटली हो रही थी, मतलब वो एक्सीड कर रहे थे। बट आफ्टर हैविंग अ कोविड और हैविंग ओमिक्रॉन स्प्रेड आई शुड से, वो 40 से 45 घंटे ही फ्लाई कर रहे हैं। सो या डेफिनेटली इट्स इम्पैक्टफुल बट नॉट एज जो डेल्टा आया था कि मई 2-3 महीने फ्लाइंग ही नहीं हुई थी, बंद हो गई थी, नहीं। सो मैं कैटेगरी वाइज आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि किसने कैसे आगे बढ़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है बिकॉज आई वॉन्ट पीपल जो मुझसे डाउट पूछते थे मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोविड देखते हुए या फिर फाइनेंशियल देखते, हाँ फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा मुद्दा आता है, आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू हिट द लाइक बटन फॉर सच मोर अदर वीडियोस ऑन एविएशन। विद दिस आई वांट टू टेक अ लीव फ्रॉम यू। आशा करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो।